दुमका के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में 1,42,00,000 रुपये सरकारी राशि के गबन मामले में अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे एक अनजान शख्स रातों रात खाकपति से करोड़पति हो गया और जब वह करोड़पति हुआ तो अपने 2 भाइयों को भी लाखपति बना दिया। लेकिन उसके पहले हमने आपको दिखाया था कि सरकारी व्यवस्था में कहाँ खामी है जिसका फ़ायदा गबन करने वालों को मिला। और खबर चलने के बाद झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ की ओर से एक रिलीज़ भी जारी हुआ जिसमें व्यवस्था में एक नहीं कई खामियों का जिक्र किया गया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अनुसंधान के क्रम में झारखंड सरकार के वित्त विभाग के अधीन काम करने वाली PMU और दुमका पुलिस दोनों का जो रिपोर्ट है उसमें आखिर किसको सही माना जाए और किसको गलत, किसकी साख पर सवाल खड़ा हो रहा है, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। दुमका के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में 1,42,00,000 रुपये के सरकारी राशि की गबन की प्राथमिकी 8 नवंबर को नगर थाना में दर्ज कराई गई। इस मामले में अभी तक के अनुसंधान में पुलिस ने विभाग के वरीय लेखा लिपिक पंकज वर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर पवन गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज होते ही कोषागार द्वारा झारखंड सरकार के वित्त विभाग के अधीन काम करने वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU द्वारा जो साक्ष्य भेजा गया था उसे देखकर लगा था कि पुलिस के लिए अनुसंधान काफ़ी आसान होगा, क्योंकि PMU द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उसमें एक मोबाइल नंबर का जिक्र है और यह बताया गया था कि इसी मोबाइल नंबर के सहारे कैंसिल चेक अपलोड करते समय OTP का वेरिफिकेशन हुआ। मोबाइल नंबर है 8340604498। यह मोबाइल नंबर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका के पूर्व रोकड़पाल इब्राहिम अंसारी के नाम पर है। अगस्त महीने में ही इब्राहिम का तबादला दुमका से रामगढ़ हो गया है। इस साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने जब अनुसंधान शुरू की और इब्राहिम को पूछताछ के लिए लाया गया, विश्वस्त सूत्रों की माने तो पुलिस द्वारा जब इस मोबाइल नंबर का CDR खंगाला गया तो उसमें कहीं भी मैसेज के आने या बात करने का साक्ष्य नहीं मिला। इस आधार पर पुलिस ने इब्राहिम को छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि वित्त विभाग के अधीन और NIC की देखरेख में वर्ष 2013 से कार्य करने वाली PMU यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने किस आधार पर साक्ष्य स्वरूप इब्राहिम का मोबाइल नंबर कोषागार को उपलब्ध कराया। अगर इस गबन मामले में इस मोबाइल नंबर के सहारे OTP वेरिफिकेशन हुआ है तो फिर पुलिस द्वारा निकाले गए CDR में कहीं भी मैसेज आने का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। आखिर दुमका पुलिस और PMU में से किसका तकनीकी अनुसंधान को सही माना जाए। अब PMU का भी दायित्व बनता है कि वह इस गबन में OTP वेरिफिकेशन के लिए उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर का डिटेल पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि अब PMU के साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वैसे तो इस मामले में पुलिस का अनुसंधान अभी जारी है, लेकिन इस साख पर सवाल खड़ा करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हाल के वर्षों में संथाल परगना प्रमंडल जिस प्रकार साइबर क्राइम की राजधानी के रूप में तब्दील हुई है और पूरे देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस चाहे वह जामताड़ा हो या दुमका यहाँ पहुँचती है और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर ले जाती है, तो कहीं इस मामले में गबनकर्ता कितने एक्सपर्ट हैं कि PMU की साइट पर भी हेरफेर तो नहीं हो गया। हाल के दिनों में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है और पुलिस को इन तमाम बिंदुओं पर भी अनुसंधान करनी चाहिए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।